जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो आपके सारे डाउट हैं, चाहे वो पीईटी कट ऑफ को लेकर हो या आपके फॉर्म वगैरह जो परीक्षा है आपकी वो कब हो सकती है, तो सारी चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और ठंड बहुत पड़ रही है, आप सभी के क्षेत्र में भी पड़ रही होगी, हर जगह ठंड पड़ रही है, तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक दो दिन भी आपका पढ़ाई नुकसान होता है तो आप कितने पीछे चले जाते हैं, और ये नुकसान आपको तब पता चलता है जब एग्जाम का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित करके पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। इधर उधर के सोशल मीडिया पे ना घूमिए कि कटाप क्या जाने वाला है, इस पे 10 वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो आपको कटाप बताने वाला हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही हूबहू कटाप आपको मिलेगा। और हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया जाता है, सटीक चीज़ें दी जाती हैं, खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो हमारे वीडियो द्वारा आपको पहले ही नोटिफिकेशन माध्यम से मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बात करेंगे इस वीडियो में जो आपकी लेखपाल की भर्ती आई है, तो आप सभी जानते हैं कि लेखपाल का भर्ती जब से पीईटी 2025 से आया है, आप तो पहले ये जान लीजिए कि जो पीईटी 2025 है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सिर्फ पढ़िए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेगी और बहुत जल्द ही आपको ये ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती जब से आई है आप सभी जानते होंगे कि पूरी एकदम यूट्यूब वगैरह पे, टेलीग्राम हो, हर जगह एकदम छाया हुआ है लेखपाल भर्ती एकदम हवा उड़ गया है। ठीक है, लेखपाल जैसे 2021 की लेखपाल आई थी वैसे ही इसमें भी एकदम हवा उड़ा हुआ है। तो आप लोग भी परेशान होंगे इसके कटाप को लेकर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि पीईटी का जो पेपर था उसमें जो बच्चों के कटाप थोड़े नंबर कम आए हैं तो वो बहुत परेशान है। ठीक है, वो बहुत परेशान है, और जिनके ज़्यादा आए वो भी परेशान है। लोअर पीसीएस को लेकर थोड़ा हिंट उसका भी दिया जाएगा। तो लेखपाल भर्ती को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, अभी भर्ती आई है, और उससे पहले तो आप सभी जानते होंगे कि थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बता दूं, जो बैच बिक रहा है। ठीक है, बहुत सारे बैच जारी हो गए हैं, 99 रुपये में, 299 में, 500 में, ऐसे बहुत सारे बैच आ गए हैं। तो आप इनको लेकर परेशान ना हो यार, जितनी अच्छी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से होती है वो कहीं से नहीं होती। ठीक है, आप 10-10 घंटे लेक्चर देखेंगे, अंत में फंसता नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का बैच न लीजिए, ठीक है, गुरु रहते हैं, माध्यम रहता है, लेकिन आपके असली गुरु आपकी किताब है और आपका खुद सेल्फ का वो स्टडी पावर है। ठीक है, तो आप लोग सेल्फ भी पढ़िए, आपको बैच भी पढ़ना है, बैच के माध्यम से ही न टिके रहिए। ठीक है, सेल्फ भी पढ़िए। और सिलेबस इस बार बदला हुआ है, अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो पहले के ही सिलेबस से बैच बेच चुके थे, और कई सारे बच्चे 2-2 बार बैच पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब नया सिलेबस है, बिल्कुल अच्छा सिलेबस है। आप लोग पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से रटिए, पीईटी की तरह सिलेबस बना दिया गया है, आपने सिलेबस वगैरह देख लिया होगा। अब बात करेंगे जो पीईटी कट ऑफ है, तो मैंने आपको एक वीडियो बताया था बहुत पहले लेखपाल भर्ती को लेकर, कि जब हम लोग का वहाँ पे लेखपाल भर्ती को लेकर नई पीईटी भर्ती जब आई थी, तो उस समय हमने बताया था कि जो हम बच्चे कई लोग आयोग गए थे, तो वहाँ सचिव जी से बात हुई थी लेखपाल भर्ती को लेकर। तो उसमें पूछा भी गया था कि क्या इस बार लेखपाल भर्ती को लेकर कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या पीईटी 2025 से जो बच्चों की शिकायत रहती है कि ढेर सारे बच्चों को बुलाया जाए, जो 15 गुना बुलाते हैं, ऐसा ना हो। तो ये सारी चीज़ें को लेकर वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो उस पर सचिव जी ने जो बयान दिया था, मैंने पहले भी बताया था, आज भी थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो क्राइटेरिया होती है वो 15 गुना की होती है। ठीक है, हमारी जो क्राइटेरिया होती है 15 गुना होती है। अब ये 15 गुना ना सभी कैटेगरी में लिए जाते हैं। अगर उस नंबर पे बहुत सारे बच्चे उनको मिल गए तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे 35 से 40 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। बट आयोग जब भी बुलाता है तो उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा रहता है कि उसने 15 गुना। आप देखिए होंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्जाम हुआ था उसकी टाइपिंग में लिखा था कि 5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो लगभग 18 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो एक कैटेगरी के लगभग पूरे जो 15 गुना बच्चे होंगे जनरल के, ठीक है, 15 गुना बच्चे होंगे ओबीसी के, 15 गुना ईडब्ल्यूएस के, 15 गुना एससी एसटी, 15 गुना फीमेल। तो ये जो आपकी पूरी कैटेगरी के बच्चे मिल जाते हैं ना, इसलिए आपको देखने को लगता है कि बहुत सारे बच्चे बुला लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे। अब जैसे मैं एक बात करूं कि मान लीजिए 15 गुना जनरल बच्चों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, जनरल के बच्चों को 15 गुना बुलाया जाएगा, तो मान लीजिए उनको 60 नंबर पे एक मिनिमम कट ऑफ रखी जा रही है। तो इस 60 पे जो 15 गुना, जो 60 नंबर पे जनरल के बच्चे होंगे, ठीक है, जो 60 नंबर पे जनरल के जितने भी बच्चे होंगे, अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि इनको ज्वाइनिंग देनी है तो एज देख के या डीओबी देख के देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस 60 नंबर पे जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 3000 हो चाहे 4000 हो, उनको सभी बच्चों को लेना है। ठीक है, चाहे बच्चे बढ़ जाएँ,
हैं, उनको 15 गुना बस वो बोलते हैं, लेकिन उसमें काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब 60 नंबर पे यदि जनरल ले रहे हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को उससे नीचे रखना है। हालांकि दिखाते तो कट ऑफ सेम है, लेकिन उससे नीचे रखना है, तो उसके अंडर में जितने भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बच्चे खींचते हैं उनको भी बराबर में ले लिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि यूपी SSSC अब जो कट ऑफ जारी करती है उसमें ये सारे, चाहे एससी हो, एसटी को थोड़ा सा छोड़कर एसटी को हटा दिया जाए तो एससी को लेकर ये जो सभी बच्चे हैं इन सभी की कट ऑफ को अब एक कर दिया गया है। फीमेल कैटेगरी, अब हमारी जो बहनें हैं वो पूछती हैं कि फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है, और बहुत सारे आप देखे होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे इस समय आप देख रहे होंगे कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो कम दिखाई जा रही है बाकी मेल वगैरह से, ठीक है। तो आप पिछला जो वीडियो देखे होंगे, पिछला जो आपका कट ऑफ रहा होगा प्रीवियस 2021 वाला, उसमें फीमेल का जो कट ऑफ था वो मेल से 2 नंबर लगभग ज़्यादा चला गया था, 2 से 2.5 नंबर ज़्यादा चला गया था पीटी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेल कैटेगरी है उसमें कई कैटेगरियाँ आती हैं, इसलिए उनको मिक्स करके आपका पूरा नंबर एक सेम नंबर बनाया जाता है, ठीक है, 80 तक। लेकिन फीमेल में क्या होती है कि सभी कैटेगरी का एक ही मिक्स करके कट ऑफ बनाया जाता है, इसलिए उनकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा चली जाती है और उनकी सीटें भी कम होती हैं, लगभग 20% ही सीटें होती हैं, इसलिए उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इसमें भी ज़्यादा जाने वाला है। जो हमारी बहनें हैं वो परेशान ना हो, कट ऑफ इसमें भी वही रहेगा, जो मेल का रहेगा उससे 1-2 नंबर ऊपर ही देखने को मिल सकता है, कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उनको भी मेल का जो कट ऑफ है उसमें ही उनको भी योग्य कर दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे परेशान है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने पे बुलाएगा। अब बहुत सारे आप विश्लेषण देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि 60 प्लस रहेगा, कोई 50 प्लस। अब जिसको बैच बेचना है ना वो इस बार क्या कह रहा है, 45 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है, 45, क्योंकि आगे चुनाव है, आगे वोटिंग है और वोटिंग के कारण बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाएगा, इसलिए जिनके 50 नंबर है, जिनके 45 नंबर है, उनका भी यहाँ पे पीईटी में बुलावा है, वो बैच खरीद लीजिए, ठीक है। वो बैच बेच रहे हैं। देखो यार, आप परेशान ना हो, इतने पे कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। कोई वोट वगैरह नहीं है, कोई वोट का इसका माध्यम नहीं। हाँ, माना कि इसका वोट भर्ती दिखाया जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, लेकिन इतने बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। मैं आपको एक मिनिमम बता दे रहा हूँ ना, सारी कैटेगरी को जब मिक्स किया जाएगा ना, नाम रहेगा 15 गुना, नाम रहेगा 15 गुना, लेकिन इस 15 गुना में आप अनुमान लगा लीजिए आपका रैंक यदि इसके बीच है, ठीक है, तो आप एक अनुमान लगा लीजिएगा ना, 2,80,000 छात्र, ठीक है, इससे लेके 3 लाख तक, 3 लाख तक छात्र रहेंगे, बस इससे लेकर 3 लाख तक छात्र रहेंगे। आप इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि जो 19,000, ठीक है, 19 लाख और लगभग जो 443 ऐसे दिया गया है आपका एक मिनिमम डाटा जो दिया गया है, पीईटी में बच्चे जो पेपर दिए हैं लगभग यही डाटा है। तो 1% पे लगभग आप मान चलिए कि 19,500 बच्चे 1% पे बन रहे हैं। तो 10% देखेंगे अगर 90 परसेंटाइल जिसकी होगी तो उसमें लगभग आपको 1,95,000 बच्चे दिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिनके 80 से 82 परसेंटाइल है वो बहुत परेशान है इस समय, क्या उनको बुलाया जाएगा? तो देखिए, मैं आपको एक मिनिमम बता दिया हूँ डाटा, जो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों को बुलाया जाएगा ना, आप मिला लीजिएगा जब आपका पर्सनली नोटिस जारी हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का, तो मिला लीजिएगा। हमारे चैनल पर अभी तक जितनी भी कट ऑफ हो या डेट हो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जाता है। आप हालांकि आप लोग अभी भरोसा नहीं करते, ठीक है, बाद में आपको भरोसा होता है और काफ़ी अच्छा भी कमेंट आता है। बच्चों के जो डाउट रहते हैं वो पूछते हैं, हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल क्लियर डाउट दिया जाता है, रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो जो 15 गुना बच्चे हैं लगभग 2,80,000 से 3 लाख बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। आप बिल्कुल इसे काउंट कर लीजिएगा, इतने ही बच्चे आपके बुलाए जाने हैं। जब लिस्ट आएगा आप बिल्कुल उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें 2,80,000 से 3 लाख बच्चे, इससे नीचे नहीं जाने वाला, इससे नीचे कतई नहीं रहने। कुछ लोग करें 30 गुना, पिछली बार बुलाया गया था 8,000 सीट है, 2,40,000, ऐसा नहीं है। इस बार बच्चे ज़्यादा पेपर दिए हैं। देखो, जब भी बच्चे ज़्यादा रहते हैं ना तो उसमें जब एक नंबर पे कट ऑफ रखी जाती है ना तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। आप सोचिए कि 1% पे 19,500 बच्चे हैं और एक नंबर पे 4,000 बच्चे हैं, 4,000 5,000 बच्चे हैं। आप इससे बात समझिए, एक नंबर अगर इधर उधर किसी का होता है तो उसमें 4,000 5,000 बच्चे हैं। और जितना नीचे आओगे ना, 60 ओट तक आओगे ना, तो उसमें बहुत सारे आयोग को बच्चे मिलने वाले हैं। इसलिए एक छोटा अनुमान बता रहा हूँ, 3 लाख कम से कम बच्चे बुलाए जाएंगे। आप अपना रैंक काउंट कर लेना, आपको काउंट करने आता ही है, नहीं आता तो आप यार
जो आपका पीईटी के बच्चे पेपर दिए हैं उसी के अनुसार आप पहले 100 से उसे भाग कर लीजिएगा। जो भी परसेंटाइल आपका निकलता है उस परसेंटाइल को 100 में घटा के वहाँ से अपना रैंक पता लगा लेना, ठीक है। और नहीं रैंक पता चल रहा है तो अपनी आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी आप परसेंटाइल भेज देना, मैं आपको रैंक बता दूंगा कि आपका क्या रैंक बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ से आप अपना रैंक लेना। इतने के अंदर आ रहे हो ना, चाहे वो फीमेल कैटेगरी भी हो, चाहे हमारी बहनें ही हो, वो सोच रही हैं कि हमारा 50 नंबर बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बैच के चक्कर में मत फंसो यार, ये टीचर है ना आपको ही बेच खाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, जो बैच के लिए चिल्ला रहे हैं ना फीमेल कैटेगरी के 40 नंबर बुला लीजिएगा, ऐसा नहीं है। अब वो चीज़ जमाना भूल जाओ। पहले लोग कहते थे कि यूपी पुलिस में लड़कियों की 4 लिस्ट आते हैं। इस बार जब फाइनल कटऑफ आया तो सबके होश धरे के धरे रह गए, एक लिस्ट में दोबारा आया ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी बच्चियाँ इंतजार कर रही थी कि दोबारा लिस्ट आएगा भी मेरा होगा, बॉर्डर पे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा फाइनल कटऑफ ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो बराबरी अलग हो गई। अब हमारी जो बहनें हैं वो भी इंटेलिजेंट हो गई हैं, वो भी पढ़ाई कर रही हैं, जम के पढ़ाई कर रही हैं, दिन भर लाइब्रेरी में लगी हुई हैं और कंपटीशन वो भी बढ़ा रही हैं अपने कैटेगरी में, ठीक है। तो अब जो बहनें हैं हमारी उनका भी कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, तो वो भी अपने आप को यहाँ सोच रही 50 नंबर बुलाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, अब कट ऑफ में आपको जो बच्चे परेशान है कि लगभग कितने नंबर रहने चाहिए, देखो आपको अपनी रैंक निकाल लेना, ठीक है। 280 से 3 लाख तक रैंक आ रहे हैं तो आराम से आपको बुला लिया जाएगा। अब जो हमारी बहनें हैं वो भी परेशान है कट ऑफ। देखो यार मैं आपको एक मिनिमम डाटा बता दे रहा हूँ ना, एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी जो है उनकी कट ऑफ जो पीटी की रहने वाली है, देखो वो मिनिमम बता दे रहा हूँ, ये 100% बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा जिनके भी 58 से 60 नंबर है। जिनके 58 नंबर भी है ना, उनको फिक्स है कि लेखपाल भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। उनको लेखपाल भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब जो बच्चे 55 से 58 के बीच में, बहुत एग्जैक्ट डाटा सुनना, 55 से ये बॉर्डर पे हैं, इनको मैं कहूँगा फॉर्म भर देना। जिनके 50 नंबर है ना वो भी फॉर्म भर देंगे। 25 रुपये आपके घर से जाएंगे, कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। 25 रुपये में फॉर्म भरा जाता है। यूपी SSS की ये पॉलिसी अच्छी है, शुरू में मेंस का जो फॉर्म होता है वो 25 रुपये में भरा जाता है, ठीक है। तो 55 से 58, मैं कह रहा हूँ 50 नंबर तक वाले फॉर्म भर दो यार। जिनके 40 नंबर है, जिनके 10 नंबर आए वो भी फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, हो सकता है आयोग का मूड घूम जाए, कहे सभी बच्चे आओ, 19 लाख बच्चे जो हो सभी आओ, लेखपाल का पेपर दे दो। ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक बार फॉर्म भर देना ना, बाद में पछताए का होत चिड़िया चुग गई खेत, ठीक। तो 55 से 58 नंबर जो है वो भी बॉर्डर पे हैं, उनका भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 58 नंबर जिनके हैं ना वो यार मिठाई बांट लो, ठीक है। मिठाई मत बांटो, जाके किताब लेके पढ़ो, पढ़ाई करो, क्योंकि 2-3 महीने में एग्जाम करा लेगा। फिक्स है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाना है, नहीं तो मई में आपका एग्जाम होने जाना है। यूपी SSS पहली बार नोटिफिकेशन के साथ न्यू सिलेबस जारी करता है। इसका मतलब ये है कि इनको एग्जाम बहुत जल्दी कराना है, क्योंकि आप जितनी भी भर्तियां देखे होंगे उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है, शॉर्ट लिस्ट 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, फिर एक सिलेबस जारी होता है, बच्चे पढ़ो, ठीक है। लेकिन इस बार सिलेबस साथ में है, मतलब आयोग मूड में है, एग्जाम करवाएगा, ठीक है। उसके पास और कोई काम नहीं है, एग्जाम कराना है लेखपाल का, ठीक है। तो सबसे बड़ी उसका यही कार्य प्रणाली है। तो आप यार 58 नंबर हो ना, एकदम दम लगा दो, चाहे हमारी बहनें हो चाहे हमारे भाई लोग हों, एकदम जोर लगा दो, ठीक है। अब 55 नंबर वाले भी अपने आप को बहुत बाहर ना मानो, ठीक है, उनका भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो एग्जैक्ट डाटा बताया ना, मिला लेना जब आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है। और अपना रैंक निकाल लेना, नहीं निकलेगा तो अपनी परसेंटाइल भेजना, जो रियल परसेंटाइल है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, रैंक बता दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, और ठंडे में अपने आप को सुरक्षित रखो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। और चलो अब आज्ञा दे दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।